हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर के अंदर कोई भी वर्चुअल मशीन किस तरह से लॉन्च कर किया जाता है और किस तरह से उसको कनेक्ट किया जाता है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र के अंदर जाइए। ब्राउज़र के अंदर आपको लिखना है azure.microsoft.com। azure.microsoft.com पे जाइए। सबसे पहले ही लिंक आपको मिलेगी azure.microsoft.com का, उस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप क्लिक कीजिए पोर्टल के ऊपर। आप पोर्टल पे ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगी login.microsoftonline.com पे। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालिए और आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डालिए और लॉगिन क्लिक कर दीजिए, यानी साइन इन कर लीजिए। आप अपने अजूर पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो चुके हो। लॉगिन होने के बाद अगर आपको कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले आपको एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। बाद में रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। तो रिसोर्स ग्रुप सबसे पहले क्रिएट करने के लिए आपको जाना है होम मेनू में एंड देन क्लिक करना है रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्लिक करना है आपको क्रिएट के ऊपर। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो सब्सक्रिप्शन होगा वो आपका सब्सक्रिप्शन नज़र आएगा। रिसोर्स ग्रुप में आपको रिसोर्स ग्रुप का कोई भी नाम देना है। जैसे कि मैंने नाम दे दिया RG-1। आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। देन आपको रीजन सेलेक्ट करना है कि कौन से रीजन के अंदर आपको रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। तो हम रीजन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वेस्ट यूरोप। आप कोई भी रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने सेलेक्ट किया वेस्ट यूरोप एंड देन क्लिक कर दिया रिव्यू एंड क्रिएट पे। तो यहाँ पे आपको दो ही चीज़ें ऐड करनी है। एक रिसोर्स ग्रुप का नाम डालना है और दूसरा आपको रीजन सेलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद क्लिक कर देना है रिव्यू प्लस क्रिएट पे एंड देन आपका वैलिडेशन पास हो चुका है। अब आप क्लिक कर दीजिए क्रिएट पे। आपका रिसोर्स ग्रुप जो है वो क्रिएट होना चालू हो जाएगा। रिसोर्स ग्रुप जो है वो आपका क्रिएट हो चुका है। अब आप इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर RG-1 नाम के रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप एक वर्चुअल मशीन किस तरह से क्रिएट करोगे। वर्चुअल मशीन आपको क्रिएट करने के लिए आपको होम मेनू पे क्लिक करना है। क्लिक कीजिए होम मेनू एंड देन उसके अंदर क्लिक कीजिए आप वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक कीजिए क्रिएट एंड देन सेलेक्ट कीजिए वर्चुअल मशीन। यहाँ पे आपको आपका सब्सक्रिप्शन नज़र आएगा और आपको दूसरा बोल रहा है कि रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कीजिए। अगर आपने रिसोर्स ग्रुप नहीं क्रिएट किया होता तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। हमने ऑलरेडी रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे अपना रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जो है हमारा RG-1। देन आपको वर्चुअल मशीन का आपको नाम देना है। आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने नाम दे दिया होस्ट 1। आप कोई भी नाम दे सकते हो। अब यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें सेम रखनी है, कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करना है कि ये इमेज जो है वो कौन-सी इमेज लेना चाहते हो। इमेज का मतलब है कि कौन-सी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करनी है। तो आपको जो इमेज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। क्या आप विंडोज़ सर्वर 2019 की वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हो या आप उबंटू की मशीन बनाना चाहते हो या रेड हैट, सेंटोस, सर्वर 2016, सर्वर 2012 और विंडोज़ 10। आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जिसकी भी वर्चुअल मशीन चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लो। मैंने सेलेक्ट कर लिया विंडोज़ सर्वर 2019। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है साइज़। साइज़ का मतलब है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मशीन पे चलेगी वो मशीन की कैपेसिटी क्या है, यानी उसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये है स्टैंडर्ड DS1 वर्ज़न 2। इसका मतलब इसमें एक सीपीयू होगी, 3.5 जीबी की मेमोरी होगी। अगर आपको दूसरी मशीन चाहिए, यहाँ से हम आप अलग-अलग मशीन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इस मशीन के अंदर 2 सीपीयू है, 8 जीबी रैम है। इसके अंदर 4 सीपीयू है, 16 जीबी रैम है। तो आप जो आपको जैसा साइज़ चाहिए, जिस तरह की मशीन चाहिए, उस तरह की मशीन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यही रखता हूँ 1 सीपीयू, 3.5 जीबी मेमोरी। देन आपको यहाँ पे यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, जिस यूज़र से आपको कनेक्ट होना है। तो मैंने यूज़र नेम यहाँ पे डाल दिया। कोई भी यूज़र आप नाम डाल सकते हो, जैसे कि यूज़र नेम मैंने डाल दिया जमाल
एंड देन पासवर्ड डाल दिया। जो भी आपको पासवर्ड डालना है वो पासवर्ड डालिए, लेकिन ये पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होने चाहिए और मिनिमम 12 कैरेक्टर के होने चाहिए। मैक्सिमम 123 कैरेक्टर तक के आप ले सकते हो, 123 कैरेक्टर तक के ले सकते हो, लेकिन मिनिमम आपके 12 कैरेक्टर होने चाहिए। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया admin@123456789 एंड कंफर्म पासवर्ड में भी वही पासवर्ड डाल देंगे। कंफर्म कर लीजिए पासवर्ड। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद अब आपको बोल रहा है कि कौन सा पोर्ट आपको पब्लिकली ओपन रखना है। तो ये मशीन का रिमोट डेस्कटॉप लेने के लिए मुझे आरडीपी का पोर्ट नंबर 3389 ओपन करना है, जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इसको ऐसे ही रहने देंगे और क्लिक कर देंगे। सॉरी। यहाँ पे दूसरी चीज़ एक बता रही है आपको, लाइसेंसिंग। अगर आपके पास विंडोज सर्वर 2019 की ऑलरेडी लाइसेंस है, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन ने वॉल्यूम लाइसेंसिंग खरीद रखी है, तो आप वो लाइसेंसिंग को सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जब वो लाइसेंसिंग यूज़ करोगे तो आपका कॉस्ट 49% कम हो जाएगा। तो अभी हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो हम ऐसे ही रहने देंगे। तो हमने क्या क्या सेलेक्ट किया यहाँ पे, हमने रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट किया, मशीन का नाम डाला, इमेज सेलेक्ट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट की, साइज सेलेक्ट किया, यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको चाहिए वो डाला आपने, और इतना करने के बाद आपको क्लिक कर देना है रिव्यू प्लस क्रिएट पे। रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करने के बाद वो सब चीज़ चेक करेगा, वैलिडेशन पास होगा और उसके बाद आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए वैलिडेशन पास हो चुका है और ये बोल भी रहा है कि ये मशीन आप यूज़ कर रहे हो उसका 9.5 जो है रुपीज़ पर आवर इसकी प्राइसिंग आएगी। क्लिक कर दीजिए इसको क्रिएट के ऊपर। तो मशीन आपकी क्रिएट होना चालू हो गई है, स्टार्ट हो गई है क्रिएट होना। अब हम यहाँ पे थोड़ा देर वेट करेंगे, जितने देर मशीन क्रिएट होती है। उसके बाद इस मशीन का हम रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस करेंगे। तो हम वेट करते हैं कि जितने देर मशीन क्रिएट हो रही है। देखिए मशीन डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस दिख रहा है यहाँ पे भी, और आपको नोटिफिकेशन एरिया के अंदर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे जब तक ये डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस हो रहा है। ये मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा, तब तक हम वेट करते हैं इस मशीन का डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाने का। मीनवाइल अगर आप देखिएगा तो जब तक ये मशीन क्रिएट हो रही है तो देखिए उसने सबसे पहले उसके लिए नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया है, उसके लिए आईपी क्रिएट की है, उसका आपने वर्चुअल नेटवर्क उसको असाइन किया है। ये सभी चीज़ें वो क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे जब तक ये डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस होता है। ये आपका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको उस मशीन को का रिमोट डेस्कटॉप लेना है। इसके लिए क्लिक कीजिए आप होम पे, और होम के अंदर आप क्लिक कीजिए वर्चुअल मशीन्स पे। वर्चुअल मशीन पे क्लिक कीजिएगा तो आपने जो वर्चुअल मशीन का नाम दिया था होस्ट 1, उस पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको उस मशीन का पब्लिक आईपी नज़र आ जाएगा। ये पब्लिक आईपी को कॉपी कर लीजिए और अब ओपन कीजिए रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। इसके लिए सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए रिमोट, आपको रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन मिलेगा। क्लिक कीजिए इसको, यहाँ पे पब्लिक आईपी पेस्ट कीजिए उस मशीन का, क्लिक कीजिए कनेक्ट के ऊपर एंड देन कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यूज़र नेम डालिए और पासवर्ड डालिए जो आपने उस मशीन को दिया था। तो मैंने यूज़र नेम डाला था जमाल और पासवर्ड डाला था 12, पासवर्ड डाल दिया और पासवर्ड डालने के बाद ओके कर दिया। तो उस मशीन का मुझे रिमोट डेस्कटॉप मिल चुका है। क्लिक कर दीजिए यस के ऊपर। देखिए उस मशीन का आपको रिमोट डेस्कटॉप सर्वर 2019 मशीन का रिमोट डेस्कटॉप मिल चुका है। अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूं, और डिस्कनेक्ट करने के बाद अब दूसरा तरीका क्या है इसको कनेक्ट करने का, वो दूसरा तरीका भी बता देता हूं। पहले पूरी मशीन आ जाने दीजिए यहाँ पे। देखिए ये सर्वर 2019 की मशीन आ चुकी है। इसको मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, अब फिर से पोर्टल पे जाइए। पोर्टल पे जाने के बाद अगर आपको ये पब्लिक आईपी यूज़ नहीं करना है, यानी कि यहाँ से आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन मैनुअली आप
यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए कनेक्ट पे, और कनेक्ट के अंदर क्लिक कीजिए आरडीपी। आरडीपी के अंदर क्लिक कीजिए आप डाउनलोड आरडीपी फाइल। एक आरडीपी फाइल आपकी डाउनलोड हो गई होगी, जिसके अंदर ऑलरेडी आपका पब्लिक आईपी होगा। सिर्फ आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो आप शो इन फ़ोल्डर पे क्लिक कीजिए, आपका पब्लिक आईपी जो है वो डालिए, सॉरी वो फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। मोर चॉइसेस में जाइए, यूज़ अ डिफरेंट अकाउंट पे क्लिक कीजिए। यूज़र नेम डालिए आपका जो यूज़र नेम है, और जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड डालिए, और क्लिक कर दीजिए ओके के ऊपर। तो उस मशीन का फिर से आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो इस तरह से कई तरीके हैं मशीन को एक्सेस करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मशीन कैसे लॉन्च करना है और किस तरह से कनेक्ट करना है आ गया होगा। अब कभी भी अज़ूर के अंदर कोई भी रिसोर्स या कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो, तो यूज़ करने के बाद आप उसको डिलीट कर दीजिए। तो एक तो तरीका ये है कि आप पहले वर्चुअल मशीन को डिलीट कीजिए, फिर आप रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कीजिए। या अगर आप रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर दोगे, तो उसके अंदर के जितने रिसोर्सेस होंगे, यानी कि वर्चुअल मशीन जो होगी वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। चलिए मैं एक-एक करके डिलीट करना आपको बताता हूँ। पहले होस्ट 1 को डिलीट करना है, तो उसके लिए यानी कि ये मशीन को डिलीट करना है, तो इसके लिए होस्ट 1 पे क्लिक कीजिए। होस्ट 1 पे क्लिक करने के बाद आप डिलीट पे क्लिक कीजिए, एंड देन ओके पे क्लिक कीजिए। आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम वेट करेंगे। और जब ये वर्चुअल मशीन आपकी डिलीट हो जाएगी, तो उसके बाद आपको रिसोर्स ग्रुप भी डिलीट कर देना है। कभी भी आपको जो भी आप काम करते हो, जो भी चीज़ें यूज़ करते हो, वो सब भी काम हो जाने के बाद आपको डिलीट कर देना है, ताकि बिल से आपको बचा जा सके। तो हम वेट करेंगे कि यहाँ पे वर्चुअल मशीन डिलीट हो जाए। वर्चुअल मशीन देखिए डिलीट हो चुकी है, सक्सेसफुली डिलीटेड द वर्चुअल मशीन। इसके बाद आप रिसोर्स ग्रुप को भी डिलीट कर दीजिए। जाइए आप होम मेन्यू पे, क्लिक कीजिए रिसोर्स ग्रुप, एंड देन क्लिक कीजिए रिसोर्स ग्रुप पे। जब भी आप कोई नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हो, जब भी आप कोई रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हो फर्स्ट टाइम, तो आपको नेटवर्क वाचर रिसोर्स ग्रुप जो है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। तो आपको ये दोनों रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करना है। रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए आप डिलीट रिसोर्स ग्रुप के अंदर। यहाँ पे जो रिसोर्स ग्रुप का नाम है वो टाइप कीजिए। ये बोल रहा है कि जब ये रिसोर्स ग्रुप डिलीट होगा, तो उसके अंदर होस्ट 1 की हार्ड डिस्क, उसके लैन कार्ड, उसकी आईपी, उसके नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, उसके वर्चुअल नेटवर्क, सभी चीज़ें डिलीट हो जाएगी। तो आप ये यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का नाम डालना है और क्लिक करना है डिलीट के ऊपर। ये थोड़ा टाइम लगता है रिसोर्स ग्रुप डिलीट होने में, तो हमको यहाँ पे वेट करना है रिसोर्स ग्रुप डिलीट होने का। जब ये रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो जाएगा, उसी तरह हम दूसरे रिसोर्स ग्रुप को भी डिलीट कर देंगे, और उसके बाद हमको अकाउंट साइन आउट कर लेना है। तो हम वेट कर रहे हैं कि ये रिसोर्स ग्रुप भी डिलीट हो जाए। देखिए रिसोर्स ग्रुप RG-1 डिलीट हो चुका है। उसी तरह आपको नेटवर्क वाचर रिसोर्स ग्रुप भी डिलीट कर देना है, इस पे क्लिक कीजिए।
क्लिक कीजिए डिलीट रिसोर्स ग्रुप पे और उसके बाद आप नाम यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे नाम सेम डालना है और क्लिक कर देना है डिलीट के ऊपर। तो ये दूसरा रिसोर्स ग्रुप भी डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आपका दूसरा रिसोर्स ग्रुप भी डिलीट हो चुका है। इतना कर लेने के बाद अब आपको अकाउंट से साइन आउट हो जाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वर्चुअल मशीन किस तरह से क्रिएट करना है और उसको किस तरह से कनेक्ट करना है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।